नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज बेहतरीन लोगों के साथ बात करने के लिए आई हूँ और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी हूँ, तो आज मैं उन सभी बिलियन डॉलर्स पर्सनैलिटी के साथ बात करने आई हूँ जो आज इस स्क्रीन पर आने वाले हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि ये लॉकडाउन का समय, इस समय बहुत सारे लोग काफ़ी चीज़ों को लेकर परेशान हैं। कुछ लोग अपनी कमाई को लेकर परेशान हैं, तो कुछ लोग अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं और कुछ लोग अपने अपनों की दवाई को लेकर परेशान हैं। ये एक ऐसा समय है जिसमें कि समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और इस समय का फ़ायदा उठा सकें। सो दोस्तों, आज मैं बात करने के लिए आई हूँ आपसे कि आप किस तरह थोड़े से एफर्ट के साथ अपनी लाइफ में अपने ब्रेन चाइल्ड को ट्रेन करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करके, अपने जीनी को एक्टिवेट करके अपनी लाइफ में थोड़े से एफर्ट से ढेर सारा मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कमाई को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ में तारीफ़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने बॉसेस से, अपने स्पाउस से, अपने कलीग्स के साथ एप्रिसिएशन आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मूर्ति सर फॉर ज्वाइनिंग इन। सो दोस्तों, लेकिन मेरा सवाल है कि आप में से कितने लोग वाकई में थोड़े से एफर्ट के साथ अपनी लाइफ में वाकई में पॉजिटिविटी, अट्रैक्शन, अफेक्शन, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी और लीड जनरेट करना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने स्पाउस के अटेंशन को गेन करना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो लव, केयर, रिस्पेक्ट को, रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन को और मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं? वो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताएं दैट आई लव मैजिक एंड आई एम ओपन फॉर मैजिक। मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताएं और ध्यान से देखिएगा आज की ये मुलाकात मैजिकल सुदीप्ति के साथ। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, जहाँ सुदीप्ति हो वहाँ पॉजिटिविटी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच इति एंड शिल्पा मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। सो मैं मैजिकल सुदीप्ति आज फिर से आपके सामने हूँ इसी इरादे के साथ कि आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी नेगेटिविटी को दूर कर दूंगी और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी पॉजिटिविटी भर दूंगी। सो जो लोग नए हैं, मैं उनको बता दूं कि ये मैंने क्या किया है। ये मैंने आपके पास मैजिकल डस्ट भेजी है और इस इरादे के साथ भेजी है कि आज से आने वाले हर समय में आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज़ और पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई देंगी जिसकी मदद से आपकी लाइफ में मैजिक एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल द न्यू व्यूअर्स जिनको कायनात ने पहली बार मुझसे मिलाने की साजिश की है। सो आई वुड like to introduce myself. Hello everyone, I am Sudipti Rastogi, the mental fitness and transformation coach. I am a certified law of attraction life coach and I am a certified personality development trainer, psychometric test professional, brain trainer and a lot more, and I am an author as well. So since last more than 16 years, I am working on holistic development of diverse set of individuals and I am providing counseling sessions for people's holistic development. That is why, because of my research and practice, मेरा ये जो 16 साल का experience है ये multiply हो जाता है। और इसी एक्सपीरियंस के थ्रू, इसी प्रैक्टिस के थ्रू, थैंक यू सो मच ज्योति फॉर ज्वाइनिंग इन, इसी प्रैक्टिस के थ्रू, इसी रिसर्च के थ्रू मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसके थ्रू मैंने 10,000 से भी ज़्यादा लोग अक्रॉस द ग्लोब उनकी लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट किया है। सो आज के इस सेशन में सभी अचीवर्स, सभी टॉप परफॉर्मर्स, सभी बिलीवर्स और वो सब लोग जो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, विलिंग टू लिसन एंड लर्न है, जितने भी लर्नर्स हैं, आज की इस मुलाकात को अगले 30 से 40 मिनट ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज हम काम करने वाले हैं आपकी लाइफ को अनबियरेबल से अनस्टॉपेबल बनाने के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की नज़रिए से अगर हम जिंदगी को देखें तो लाइफ इज़ एवरीथिंग इज़ अ मिरेकल। लेकिन अगर हम मेरे नज़रिए से और निकोला टेस्ला के नज़रिए से इस ज़िंदगी के यूनिवर्स के सीक्रेट को समझने की कोशिश करें तो हमें ज़िंदगी को वाइब्रेशन के नज़रिए से देखना पड़ेगा, एनर्जी के नज़रिए से देखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी के नज़रिए से देखना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा के नज़रिए से देखना पड़ेगा। ये हैं तो वो सारी पुरानी बातें जो भारत में से ही निकल कर आई हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यूँ तो नई जल्द में
पुरानी किताब हूँ, यूं तो नई जिल्द में पुरानी किताब हूँ, लेकिन सवालों में आज भी लाजवाब हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जितने लोग नए हैं वो ना घबराएं कि अगर उन्होंने वेरी गुड इवनिंग श्रीमंत सर, जिन लोगों ने मेरा पहला और दूसरा एपिसोड मिस कर दिया है उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि मेरे फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के लिंक्स मैंने इसी पोस्ट के स्टार्टिंग में दे रखे हैं। ज़रूर पहला और दूसरा एपिसोड देखें, लेकिन साथ साथ मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ ज़रूर बताऊंगी कि फर्स्ट 2 एपिसोड्स में हमने क्या किया था और आज हम उस मैजिक को और तेज़ी से एक्टिवेट करने वाले हैं। थैंक यू सुरेश जी फॉर ज्वाइनिंग इन। हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, हमने क्या बात करी है, तो हमने शुरुआती दौर में बात की कि ये मैजिक कहाँ हो सकता है, ये जिनी कहाँ है, किसके पास है ये जिनी, कहाँ से आएगा ये जिनी। तो जितने भी लोग अपनी लाइफ को अनबियरेबल से अनस्टॉपेबल बनाने वाले हैं उन सब से मैं एक बात पहले करना चाहूँगी। मेरा ये मानना है और रिसर्च के दौरान मैंने नोटिस किया है कि जब हम पॉजिटिविटी को शेयर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होके हमारी ज़िंदगी में आती है। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ को इनवाइट करना चाहते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में नए कस्टमर्स को इनवाइट करना चाहते हैं, वो नई सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को इनवाइट करना चाहते हैं, पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस को इनवाइट करना चाहते हैं, वो आज के इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वॉच पार्टी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब आप ये पॉजिटिव एनर्जी शेयर करेंगे तो ये पूरी कायनात, ये सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस और पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ को और अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करके आपकी ज़िंदगी में ले आएगी। और मैं पहले ही आपके ऊपर मैजिकल डस्ट भेज चुकी हूँ कि आपको अब ये सब कुछ मिलना ही है, बट एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच शालिनी फॉर ज्वाइनिंग एंड स्मिता फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑसम। सो आपको ये वॉच पार्टी करनी है ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस आ सकें। सो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी को जीतने की साजिश करते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं इस साजिश को। और हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमने पहले एपिसोड में क्या बात की थी। हमने पहले एपिसोड में समझा कि ये जिनी कहाँ है। तो जो लोग पिछले एपिसोड को देख चुके हैं, ज़रा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो जिनी कहाँ है, क्या फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष रोहतगी फॉर ज्वाइनिंग। वो क्या फॉर्मूला था जिससे हमने पहचाना था कि ये जिनी है कहाँ। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। इमेजिन I स्पेस M स्पेस A स्पेस GINE, और जिससे ये पता लगता है दैट I am a genie। जी हाँ दोस्तों, I am a genie। और सिर्फ मैं जिनी नहीं हूँ, आप भी एक जिनी हैं। हम सबके पास एक जिनी है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सबके पास एक एक जिनी है। अब देखना ये है कि जिनी तो मिल गया, लेकिन इस जिनी को एक्टिवेट करने के लिए हमने क्या किया। तो इस जिनी को एक्टिवेट करने के लिए मैंने सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ, यही फॉर्मूला आपको भी अपनी लाइफ में एक्टिवेट करना है। तो आपको वो छोटे छोटे से एक्शन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने एपिसोड 1 और 2 में बताए हैं। और आज भी उन सारे एब्रिवेशंस और आज के एब्रिवेशन सबको मिला के कुछ नई बातें भी मैं बताने वाली हूँ जो एपिसोड 1 और 2 में हमने डिस्कस नहीं करी थी। तो ध्यान से देखिएगा अगले 30 से 40 मिनट की हमारी मैजिकल मुलाकात को। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया कि I am a genie वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया अपने जिनी को एक्टिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच सुमेश फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच रियान अहमद फॉर ज्वाइनिंग इन। सो I am a genie ये फॉर्मूला है। I am a genie में हमने बात की थी कि स्पेशली उन लोगों के लिए मैं ये रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में बता रही हूँ, जो लोग ने पहला और दूसरा एपिसोड मिस किया है। आई से हमने बात की थी इमेजिनेशन की। हम सबको आई से इमेजिनेशन करना है, आई से इमेजिनेशन करना है, आई से इमेजिनेशन करना है। लेकिन आई से इमेजिनेशन के ऊपर जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपका बच्चा बहुत परेशान है तो आप उसको क्या कहेंगे कि रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, या आप उसको कहेंगे कि न थक के बैठ, अभी उड़ान बाकी है, खत्म हुई ज़मीं तो क्या, अभी आसमान बाकी है।
बताइए मुझे जल्दी से कि अगर आपका बच्चा परेशान है, अगर आपका छोटा भाई बहन कोई परेशान है, तो आप उसको क्या कहने वाले हैं? क्या आप उसको कहने वाले हैं कि रहने दो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ये समय बहुत खराब है? या आप उसको कहने वाले हैं न थक के बैठ तेरी उड़ान बाकी है, ये ज़मीं खत्म हुई तो क्या अभी आसमान बाकी है? सो मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। थैंक यू सुमेश फॉर एप्रिसिएशन, थैंक यू मधुमती फॉर ज्वाइनिंग इन। सो आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आपको मुझे बताना है कि अगर आपका बच्चा परेशान हो या फिर आपका कोई सिबलिंग, आपका कोई छोटा भाई बहन परेशान हो, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे उस भाई बहन के लिए, उस छोटे बच्चे के लिए? आप उससे कहेंगे कि तुम्हें तो हवा भी लग जाती है और तुम मोटे होते चले जा रहे हो, या फिर आप उससे कहेंगे कि कोई बात नहीं, अगर तुम मोटे हो, आज से 5 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट हम वर्कआउट करते हैं। तो ऑप्शन ए है कि हम उसको बोलेंगे तुम्हें तो हवा भी लग जाती है, कोई फायदा ही नहीं तुम्हारे साथ मेहनत करने का। और ऑप्शन बी है कि आप उसे बोलेंगे, थैंक यू सो मच सुमेश, कि हम ऑप्शन बी बोलेंगे। मेरा अगला पॉइंट है कि आप अपने बच्चे को या अपने सिबलिंग को बोलेंगे कि समय बहुत खराब है, कमाई हो ही नहीं सकती, फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो गया है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इनकम के कोई साधन ही नहीं है। या आप उसको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन है अभी के लिए हम जो कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ को इनवाइट करने के लिए या नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो जल्दी से बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन हम चुनने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका छोटा सिबलिंग या आपका बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? रहने दो, तुमसे इंग्लिश नहीं बोला जाएगा? या आप उसको बोलेंगे कोई बात नहीं, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, आज से हर रोज 3 मिनट हम इंग्लिश लगातार बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इंग्लिश को हम सीख सकते हैं, फ्लुएंसी लेके आ सकते हैं। आप अपने बच्चे को ये बोलेंगे, एग्जाम वाले दिन मान लीजिए कि वो सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, तो आप उसको क्या बोलेंगे? रहने दो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम्हारा तो दिमाग एकदम बंद है, तुम बंद बुद्धि हो, लोग मंद बुद्धि होते हैं, तुम बंद बुद्धि हो। या आप उसको बोलेंगे कि मिल जाओ, जाकर मिलो सुमेश छाबड़ा से, जाकर मिलो ज्योति जायसवाल से, सनाउल्लाह खान से, विकास नागरू से, सुदीप्ति रस्तोगी से, और आओ उनके साथ मिलकर ब्रेन को डेवलप करो, अपने मेंटल ब्रेन को थोड़ा सा स्टेबलाइज करो, स्ट्रेस को कम करो, और धीरे धीरे फिर से कोशिश करते हैं अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए। अभिषेक से मिलते हैं। क्या बोलेंगे आप? कौन सा ऑप्शन आप चूज करने वाले हैं? थैंक यू सो मच महेंद्र जी, सुमेश एंड एवरीवन, कि हम ऑप्शन बी को चुनने वाले हैं। जी हाँ, हम ऑप्शन बी को चुनने वाले हैं। लेकिन जानते हैं एक मजेदार बात, जैसे कि मैं कहती हूं कि मैं मेरा सबसे पहला बच्चा हूं, बिल्कुल उसी तरह से आप आपका सबसे पहला बच्चा है। तो अगर आप आपका सबसे पहला बच्चा है, तो जानते हैं हम कैसी बातें करते हैं? पिछले 16 साल की रिसर्च में इतने दिनों से मैं ये देख रही हूं कि हम अपने आप से ऐसी बातें करते हैं कि टाइम बहुत खराब चल रहा है, चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं, जहां न्यूज़ चैनल ऑन करो वहां बुरी खबर आती है, जहां व्हाट्सएप ऑन करो, फेसबुक देखो, बुरी ही बुरी खबरें आती हैं। सो मेरे दोस्त, ध्यान से सोच समझ के सोचिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, वो सब आपका जिनी सुन रहा है, और आपका जिनी कह रहा है जो हुक्म मेरे आका। और सोचिए कि अगर आपने कहा कि इस लॉकडाउन के समय पे इनकम तो हो ही नहीं सकती, और आपके जिनी ने सुन लिया, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के सोचिएगा, क्योंकि आपका जिनी सब कुछ सुन रहा है। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, हम जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देख रहे हैं, लाइफ की इतनी परेशानियां देख रहे हैं कि हमारे जिंदगी में, हमारे दिमाग में ना नेगेटिविटी इतनी भर जाती है कि हम सब लोग एक फिल्म प्रोड्यूसर की तरह हो गए हैं, और एक ऐसा फिल्म, ऐसा लाजवाब फिल्म प्रोड्यूसर बन गए हैं। जय श्री कृष्णा विवेक जी, थैंक यू सो मच सिद्धराजू फॉर रिस्पॉन्डिंग। यस, हम बी ऑप्शन को ही चुनेंगे। सो हम लोग इतने लाजवाब फिल्म प्रोड्यूसर्स हो गए हैं कि हम अपने ही खिलाफ हॉरर मूवीज क्रिएट करते हैं, और ऐसी हॉरर मूवीज जो हमारे खिलाफ काम करें, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, हम कुछ कमा ही नहीं पाएंगे, लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मैं अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी वाइफ की एक्सपेक्टेशन पे फेल हो जाऊंगा, और हम ऐसा बहुत कुछ बुरा बुरा सोचते हैं। मैं भी सोचती हूँ और सोचती थी, क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। और फिर हम ये ऐसी हॉरर मूवीज को प्रोड्यूस करके रिपीट टेलीकास्ट पे सोनी के सूर्यवंशम की तरह देखते चले जाते हैं। अब सोनी के सूर्यवंशम की तो टीआरपी बढ़ रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं। मुझे आप बताइए, इस हॉरर मूवी को आपको देखकर कुछ मिल रहा है?
कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको रिपीट टेलीकास्ट पर देख रहे हैं, तो सोच समझ के सोचिएगा, क्योंकि आपका जिनी सब कुछ सोच रहा है। तो अगर आपका जिनी सब कुछ सोच रहा है तो आइए आज प्रॉमिस करते हैं, राइट, अलाउद्दीन का अद्भुत दीप में से निकला हुआ ये जिनी है जो हम सब के पास है। तो आज हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम आई से इमेजिनेशन करेंगे और अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। आज से अपने लिए कुछ ऐसा सोच के देखिए कि आई हैव बिकम अ पीपल मैग्नेट, आई हैव बिकम लव मैग्नेट, आई हैव बिकम अपॉर्चुनिटी मैग्नेट, आई हैव बिकम मनी मैग्नेट। और मैं वो मैग्नेट बन गई हूं कि लीड्स, कस्टमर्स और इनकम मेरी तरफ खींची चली आ रही है। और ये विचार सोचने के बाद, इमेजिन करने के बाद आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि अब मैं क्या क्या एक्शन लूं कि मैं इस थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकूं। दोस्तों, आपको यही सोचना है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने आप को जीतना है, किसी और को नहीं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि कॉन्कर योरसेल्फ एंड द होल वर्ल्ड विल बी योर्स। और इसी के साथ मैं आती हूं अपने फॉर्मूले के अगले अल्फाबेट पे, जो कि है एम। और एम से बात आती है मेहनत करने को तैयार। पिछली बार मैंने आपको मेहनत करने के लिए 2 छोटे छोटे से सिंपल स्टेप्स बताए थे, लेकिन इस बार मैं आपको कुछ नया बताने वाली हूं। नया बताने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, अपनी जिंदगी में कुछ नया करने के लिए, अपनी जिंदगी में कुछ हट के पाने के लिए, कुछ नई इनकम्स, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए कुछ हट के करना पड़ेगा, कुछ 50 ग्राम एफर्ट करने पड़ेंगे। तो क्या आप वो 50 ग्राम एफर्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं, थैंक यू सो मच शिवानी फॉर प्रॉमिसिंग दैट यू आर बिकमिंग मैग्नेटिक। तो अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, आई एम रेडी फॉर मैजिक। तो मुझे बताएं कि आप एफर्ट्स लेने के लिए तैयार हैं और लिख दें, आई एम रेडी फॉर मैजिक। और मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बताने से पहले एक सवाल फिर से पूछती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है। सो मेरा पहला आपसे सवाल है, अगर हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं और हमें उनको लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट सर्व करना है, तो हम उनके आने से पहले अपने इस खाने को टेस्ट करके क्या चेक करते हैं? ये सवाल है उन सभी हाउसवाइफ्स के लिए और उन सब लोगों के लिए जो कि कुकिंग करते हैं। लेकिन आप मेरा सवाल प्रोफेशनल्स के लिए, जो अपने बॉसेस को प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, अपने क्लाइंट्स को, अपने हाई पेइंग क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो जो लोग अपने हाई पेइंग क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, वो प्रेजेंटेशन देने से पहले, अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देने से पहले लास्ट मोमेंट पर क्या चेक करना चाहते हैं? थैंक यू सो मच शिवानी कि आप 100 ग्राम एफर्ट्स लेने के लिए तैयार हैं। सो आप मुझे बताइए कि आप अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देने से पहले लास्ट मोमेंट पे क्या चेक करते हैं, अपने गेस्ट को खाना खिलाने से पहले लास्ट मोमेंट पे क्या चेक करते हैं। और जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लास्ट मोमेंट पे क्वालिटी चेक करते हैं। सॉरी, मैंने तो आंसर ही बता दिया। जी हाँ, क्वालिटी चेक करते हैं हम, लास्ट मोमेंट पर क्वालिटी चेक करते हैं। मेरे दोस्त, हमारे घर पे मेहमान आने वाला हो तो उसको खाना खिलाने के लिए हम उस खाने की क्वालिटी चेक करते हैं। हमें अपने बॉस को खुश करना हो तो हम अपने बॉस को देने वाली प्रेजेंटेशन से पहले उस प्रेजेंटेशन की क्वालिटी को चेक करते हैं। उस क्लाइंट को, हाई पेइंग क्लाइंट को कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, थैंक यू सो मच ज्योति कि आप 1 किलो एफर्ट लेने के लिए तैयार हैं। तो हम उस बॉस की प्रेजेंटेशन को, हाई पेइंग क्लाइंट की प्रेजेंटेशन को, हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। लेकिन जब बात इस $1 बिलियन पर्सनैलिटी की हो रही है, जब बात इस $1 बिलियन पर्सनैलिटी की हो रही है, तो इसकी जिंदगी के लिए हम कुछ भी सोचने के लिए तैयार हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, हम कुछ भी सोचने के लिए तैयार हैं। प्लीज आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या है। हमें QC पिस्टल यूज करनी है। जी हाँ, हमें क्वालिटी चेक पिस्टल यूज करनी है। और वो पिस्टल यूज करके, वो गन यूज करके आपको अपने थॉट्स की क्वालिटी को चेक करना है। मैं आपको बता दूं कि हम एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। ये कौन कौन सी क्वालिटी के थॉट्स होते हैं, ये जानने के लिए मैंने एक बुक लिखी है ABCD ऑफ एफर्मेशंस, जिसमें मैंने अलग अलग टाइप के थॉट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उसके बारे में डिटेल बताई है। और ये ABCD ऑफ एफर्मेशंस अमेजन पर अवेलेबल है, आप उसे देखकर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। वो अलग अलग थॉट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। हर थॉट के साथ एक एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को चेक करने के लिए आपको QC पिस्टल यूज करनी है। तो निकाल लूं मैं अपनी QC पिस्टल? एब्सोल्युटली, हम क्वालिटी चेक करते हैं। तबस्सुम, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। मैं निकालती हूं अपनी QC पिस्टल, यानी कि अपनी क्वालिटी चेकिंग पिस्टल निकाल लेती हूं। ठीक है, नहीं शायद इधर रखी है। So this is my QC पिस्टल।
क्या आपके पास है? क्या जल्दी से आप अपनी अपनी पिस्टल बनाएंगे? ये पिस्टल हम सबके पास है और ये एक ऐसी पिस्टल है जिसको आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप अपने बॉस के सामने हो, चाहे आप अपने गेस्ट के सामने हो, चाहे आप अपने पेरेंट्स के सामने हो, चाहे आप अकेले बैठे हों। तो आप जब कभी भी अपने आप से बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं और इस ज़िंदगी के बारे में आप जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी कुछ बोल रहे हैं, इसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपका जिनी सब कुछ सुन रहा है और कह रहा है जो हुक्म मेरे आका। सो अगर इसने आपकी बात सुन ली और आपका नुकसान हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्यूसी पिस्टल को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देखते हैं। हमने कोई थॉट सोचा, फॉर एग्जाम्पल मेरे एक जानकार हैं, बताती हूँ आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल। मेरे एक जानकार हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी एंड शी इज़ अराउंड 50 ईयर्स प्लस। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं क्या करूँ, 50 साल के बाद तो इंडिया में जॉब्स ही अवेलेबल नहीं होती हैं। तो मैंने कहा हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बार चेक करते हैं कि इस थॉट की एनर्जी कैसी है। हमने तुरंत पिस्टल निकाली। अब मुझे बताइए, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आप 50 ईयर्स एज है आपकी, तो ये थॉट आपके फायदे का है या आपके नुकसान का? ये आपके नुकसान का है। लेकिन ये लो एनर्जी थॉट आपने यूनिवर्स में रिलीज कर दिया। अब यूनिवर्स में आपने रिलीज किया और आपने 4 लोगों को बता दिया। 4 लोगों को बताया तो ये 4 लोग भी कई लोगों को बताएंगे और आपका ये जो नेगेटिव थॉट है, ये लो एनर्जी थॉट है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मेरा कहना ये है, और आपकी पिस्टल भी ये कह रही है, कि जो एनर्जी आपने यूनिवर्स में रिलीज की है, लोगों के पास भेजी है, वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास आती है। 3 गुना मल्टीप्लाई होकर आ रही है, ये आपकी पिस्टल कह रही है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि ये कई गुना मल्टीप्लाई होकर आती है। और जब ये एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आती है ना, ये नेगेटिव एनर्जी, आपको अंदाज़ा भी नहीं है ये कितना नुकसान कर सकती है। ये आपके पैसों पर नुकसान कर सकती है। ये जो नेगेटिव थॉट है, ये लो एनर्जी थॉट है, आपके हेल्थ पर नुकसान पहुंचा सकता है, आपके प्रॉपर्टी पर नुकसान पहुंचा सकता है, आपके अपने अपनों की जान पर भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, ये एक्सपीरियंस है मेरा 16 साल का और रिसर्च एंड प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब नेगेटिव थॉट्स, ये सब लो एनर्जी थॉट्स को सोच समझ के सोचिएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, और मान लीजिए आपने ये नेगेटिव एनर्जी निकाल दी, अपने लिए लो एनर्जी निकाल दी और ये मल्टीप्लाई होकर आ गई, तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको तुरंत सोचना है कि ठीक है मुझे इंग्लिश नहीं आती, आज से प्रैक्टिस करूंगा और धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। और आपको इसी तरह से लो एनर्जी चेक करनी है और उस थॉट को रिलीज करके नए थॉट को इमेजिन करना है और उसको एक्शन में लेके आना है। तो अगर आप सोच रहे हैं वीकनेस के बारे में, डाउट्स के बारे में, फियर के बारे में, इरिटेशन के बारे में, एंगर के बारे में, या फिर आपको चिंताएं हो रही हैं, तो ऐसा कोई भी थॉट अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज़ उसको वहीं स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि इससे इस बिलियन डॉलर की ज़िंदगी पर नुकसान आ सकता है, जो मैं पसंद बिल्कुल नहीं करूँगी। तो आपको उस थॉट को वहीं रोक देना है। अब एक बार चेक करते हैं अच्छे थॉट्स के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कि मेरी स्माइल बहुत ज़बरदस्त है और इसी स्माइल की मदद से मैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट कर देती हूँ, तो अगर आप सोच रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अगर आप सोच रहे हैं किसी को प्यार देने के बारे में, किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के बारे में, किसी को एप्रिसिएशन देने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी को सोल्यूशन देने के बारे में सोच रहे हैं, या आने वाले टाइम पे कैसे कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, और वो एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आ गई, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो ये कुछ इस तरह का है कि आप कहें कि कातिलों को जमानत मिल गई, मान लो कत्ल करने की फिर से इजाज़त मिल गई, तो आप उन कातिलों को इजाज़त मत दीजिए, इसी जगह पर उन्हें रोक दीजिए। आपको सिर्फ अपने शब्दों को, अपने विचारों को चेंज करना है, क्योंकि मैं आपको बोलूँगी कि शब्दों के इत्तेफाक को यूं बदल के देख, शब्दों के इत्तेफाक को यूं बदल के देख, तू देख कर ना मुस्कुरा, तू मुस्कुरा के देख। और जब आप अपना नज़रिया बदलेंगे दोस्त, तो नज़ारे बदल जाएंगे। आपको सिर्फ इस वैदिक प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। इस एनर्जी को अपने अंदर से निकालना है कि अगर मल्टीप्लाई होके आ गई तो इस बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो पॉजिटिविटी से मुझे याद आया कि ये पॉजिटिव एनर्जी का सेशन है, तो आप इस प्रोग्राम की वॉच पार्टी कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच नीतू जी फॉर ज्वाइनिंग and responding to me.
सो आपको वॉच पार्टी करनी है, शेयर करनी है, क्योंकि जब आप ये पॉजिटिव एनर्जी को शेयर करेंगे तो ना जाने ये कायनात, ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपकी लाइफ में कहाँ से पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस भेजेंगी, कहाँ से पॉजिटिव सिचुएशंस भेजेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा एफर्ट आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच सुमेश, थैंक यू सो मच नीतू जी। सो आपको दूसरा एफर्ट क्या करना है? एक तो आपको क्यूसी पिस्टल से अपने थॉट्स की एनर्जी को चेक करना है, क्वालिटी को चेक करना है, क्योंकि बात आपकी जिंदगी की हो रही है। आई एम सॉरी। और दूसरा आपको क्या करना है, अगले 3 से 6 महीने में आप क्या क्या चीजें अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, अगले 3 से 6 महीने के लिए आपकी जिंदगी का क्या गोल है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको लिस्ट डाउन करना है। और आपको लिस्ट डाउन करना है कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनको सीखना है, जिनको सीख के आप अपने गोल्स के पास पहुंच जाएंगे। वो हैबिट्स के बारे में आपको सोचना है और एक्शन लेना है। आपको एक्शन लेना है कि वो कौन से रिश्ते हैं, वो कौन सी वैल्यूज हैं, वो कौन से टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न है, वो कौन से काम है जिसमें टाइम इन्वेस्ट करके मैं अपने गोल के पास चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, उन पर मुझे अपना समय लगाना है, अपनी एनर्जी लगानी है, अपने थॉट्स लगाने हैं, ताकि मैं हर रोज पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर होती चले जाऊं और एफर्ट्स लेके एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकूं। इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले अल्फाबेट ए पर। और ए से हमने बात करी थी पिछले एपिसोड्स में कि हमें अट्रैक्ट करना है, हमें एफर्म करना है, हमें एक्टिवेट करना है। अट्रैक्ट क्या करना है? हमने आइडेंटिफाई किया कि अगले 3 से 6 महीने में, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, यस योर मैजेस्टिक, थैंक यू सो मच। सो हमें देखना है कि 3 से 6 महीने में हम क्या क्या अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, क्या क्या रास्ते ऐसे हो सकते हैं नंबर 1 के लीगल और किसी का अच्छा करते हुए, अच्छे इंटेंशन के साथ क्या क्या रास्ते हो सकते हैं कि हम अपने गोल के पास पहुंच जाएं, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जो हमने सीखनी शुरू कर दी हैं, उन सब बातों के बारे में आपको एफर्म करना है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के नज़रिए से अगर हम देखें तो लिखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए वो जो भी कुछ आपकी अपनी ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, प्लीज़ उसको लिखिएगा ज़रूर, बार बार लिखिएगा, बार बार बोलिएगा और बार बार सोचिएगा। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। ऐसा मैंने नहीं कहा, शाहरुख खान ने कहा था ओम शांति ओम में। वैसे यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और ये सच भी है, ऐसा होता है। तो दोस्तों, आपको क्या सोचना है, दैट आई एम अ $1 बिलियन पर्सनैलिटी। मैं तो हूँ $1 बिलियन पर्सनैलिटी। आपको अपने लिए सोचना है दैट आई एम अ $1 बिलियन पर्सनैलिटी। आई एम प्राउड टू बी मी। थैंक यू सो मच कल्पना जी। सो आई एम प्राउड टू बी मी। आई एम अ पाथ श्योर। सोच के देखिए, अपनी जिंदगी में झांक के देखिए, कितने लोगों को आप गाइड करते हैं, कितने लोगों को आप परेशानियों से बाहर निकालते हैं, कितने लोगों की जिंदगी में आप स्माइल क्रिएट करते हैं। तो अपने आप से कहिए दैट आई एम अ स्माइल क्रिएटर, आई एम अ पाथ श्योर, आई एम मैग्नेटिक एंड पीपल लव टू बी अराउंड मी। डेली माई फैन फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग। आई एम लविंग, आई एम केयरिंग एंड आई एम अ स्माइल मैग्नेट। और मेरी स्माइल बहुत कंटेजियस है, जो देख लेता है वो मेरा हो जाता है। बताइए, हो गए ना आप मेरे? सो थैंक यू फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग एंड गिविंग मी योर टाइम। अभी जब मैं थॉट्स की बात कर रही हूँ तो मैंने आपको बताया कि मेरे इन थॉट्स के बारे में मैंने बहुत कुछ अपनी किताब ABCD ऑफ एफर्मेशंस में दिया है, जो कि अमेजन पर अवेलेबल है। मैं आपको थॉट्स की बात करते करते इतना और बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आप से कुछ स्पेशल कमांड भेजती हूँ। मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ और आप मुझे बताइएगा कि क्या आप भी इन बातों को अपने साथ रिपीट कर सकते हैं। सो मैं अपने आप से कहती हूँ कि मेरे पास एक ग्रेटेस्ट पावर है। मेरे पास एक ग्रेटेस्ट पावर है कि मैं अपने थॉट्स को चूज कर सकती हूँ और मैं उन थॉट्स को चूज करती हूँ जिससे कि मैं कल से बेहतर बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ और मेरी लाइफ और आसान और इजी और पावरफुल और पीसफुल हो गई है। आई हैव द ग्रेटेस्ट पावर एंड आई कैन चूज माई थॉट and I choose the thought which help me to make my life easy. Yes, I am a $1 million personality. स्मिता, you are a $1 million personality. So आप बताइए मुझे कि क्या आप अपने आप से कह सकते हैं that you have the power to choose your thoughts? क्या आप अपने आप से कह सकते हैं that I have the power to choose my thought and I choose my thoughts which help me to empower my life, which help me to create my life easy.
तो मैं अपने आप को ये कमांड देती हूँ, क्या आप दे सकते हैं? जल्दी से बताइए मुझे, येस आई कैन डू इट। तो चैट बॉक्स में लिखिए आई कैन डू इट। तब तक मैं पानी का एक सिप लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ थॉट के 3 लॉज। थॉट के 3 लॉज होते हैं। आज मैं बहुत सारा कुछ लेकर आई हूँ। पिछले एपिसोड के मैं ये मान कर चल रही हूँ कि आपने पहले 2 एपिसोड की सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली होंगी, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग मैजिक को फील कर रहे हैं क्योंकि उनका फीडबैक्स मेरे पास आ रहे हैं। आप भी अप्लाई कीजिएगा पिछले दोनों एपिसोड को देखकर। Thank you so much, Iti, for responding that yes, you can do it. Thank you so much, Jyoti, that you can also do it. So जो 3 थॉट के लॉज होते हैं, सबसे पहला थॉट है that you have the ability to control your thought. आपके पास ये ताकत है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा लॉ है दैट यू हैव द एबिलिटी टू रिमूव एनी थॉट फ्रॉम योर माइंड। आपके पास ये ताकत है कि आप अपने दिमाग से किसी भी थॉट को निकाल के बाहर कर सकते हैं। और तीसरा लॉ है दैट यू हैव द एबिलिटी टू इंस्टॉल एनी थॉट इन योर माइंड एनी टाइम। आप किसी भी समय अपने दिमाग में एक नए थॉट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 3 लॉज अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए तो आप मेरी किताब की सबसे खूबसूरत सास का फॉर्मूला अपनी लाइफ में इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और जिन लोगों ने भी ये सास का फॉर्मूला अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, उन्होंने ना सिर्फ 45 मिनट्स के सेशन में, बल्कि मेरी वर्कशॉप में और 45 मिनट्स के सेशन से लेके 21 दिन से 90 दिन के अंदर अपनी लाइफ में मैजिक महसूस किया है। और सिचुएशंस कितनी भी टफ हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को ईजी और ईजी बनाया है। सो आप भी इस प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले अल्फ़ाबेट फॉर्मूला के, और वो है जी। जय हिंद सर, जय हिंद विकास सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच श्रीमंत जी फॉर ज्वाइनिंग इन। सो हमें जी से बात करनी है। जी हाँ, हम जी से बात करेंगे। और जी से जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं बताते हैं हम आपको ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। लेकिन ग्रैटिट्यूड की बात करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हमें बहुत तेज़ भूख लगती है ना, बहुत ही तेज़ भूख, मतलब पेट में दर्द हो रहा होता है, पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो जब इतनी तेज़ भूख लग रही होती है, ऐसे में कोई हमें सिंपल सी दाल रोटी भी दे देना, तो वो पहली रोटी, सांस के बिना चैन कहाँ रहे। एब्सोल्युटली सांस के बिना बिल्कुल चैन नहीं है। सांस से ही जिंदगी में आस आती है और आपकी ज़िंदगी महक जाती है, क्योंकि वो सांस हम बात कर रहे हैं जो मैंने थॉट्स के लिए बताई है। वापस आते हैं हम रोटियों के ऊपर कि जब बहुत तेज़ भूख लगी और ऐसे में कोई हमें दाल रोटी सिंपल सी भी खिला दे तो पेट, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी जन्नत हो गई है। क्या कह रहे हैं दिवाकर सर? अदर यू कंट्रोल इट और इट विल। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। आई विल डेफिनेटली गाइड यू, आई विल डेफिनेटली गाइड। सो एंड मैं आपको सिखा जरूर दूंगी, मैं आपको बता जरूर दूंगी, लेकिन एक्शंस आप ही को लेने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच अरविंद जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच दिवाकर सर फॉर ज्वाइनिंग। सो हमने जब पहली रोटी खाई तो हमें लगा वाह, जिंदगी जन्नत हो गई। और जब वो पहली रोटी अंदर चली गई, उसके बाद हमें लगा कि ओहो, हमने मक्का की रोटी और सरसों का साग खाया है, इसके साथ अगर लाल वाला अदरक और मूली का अचार होता और साथ में गुड़ आता ना, तो स्वाद ही कुछ और होता। और जैसे ही तीसरी रोटी हमारे पास आता है, हमें लगता है ठीक है, काम चला लेते हैं इस बार, लेकिन अगर पिज़्ज़ा होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता। क्या आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? इकोनॉमिक्स में इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी कहते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड की भाषा में इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ग्रैटिट्यूड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे पास आने लगती है ना, हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मम्मी हमारे लिए इतनी सेवा करती हैं, इतना सब कुछ करके देती हैं, वाइफ्स हमारे लिए सारा दिन रात लगी रहती हैं, लेकिन हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। छोटी बहन भाई जो होते हैं, वो बड़े बहन भाइयों के इतनी सारी सेवा करते हैं, कभी प्रेस करते हैं, कभी कपड़े लगाते हैं, कभी कुछ काम करते हैं, बट हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, मैं मानती हूँ कि ये लॉकडाउन का समय है, हम सब ने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं, हम सब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खोया है, ऐसे लोगों को भी खोया है, ऐसा नुकसान भी बेयर किया है। और मैं इसलिए महसूस कर सकती हूँ क्योंकि पिछले 1.5 साल में मैंने भी अपनी ज़िंदगी के बहुत बेहतरीन 3 डिपेंडेंट पिलर को खो दिया है, अपने अपनों को खो दिया है। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि जिन लोगों ने अपनों को खोया उनका क्या दुख होता है, जिन्होंने पैसों को खोया उनका क्या दुख होता है, जिन्होंने नौकरी को खोया उनका क्या दुख होता है। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात को बहुत ध्यान से सोचिएगा। मान लीजिए आपने अपनों को खोया,
मान लीजिए आपने पैसों को खोया, आपने तनख्वाह को खोया, आपने नौकरी को खोया, लेकिन फिर भी आज भी आपके पास ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं, ऐसे कुछ तो चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी, कुछ एसेट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ आज भी आसान है। सोच के देखिए, अगर वो भी छिन गया तो क्या होगा। तो इससे पहले कि वो छिन जाए, ऊपर वाले को उसका धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। सो उसको, ऊपर वाले को धन्यवाद देना है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ऊपर वाले को हर रोज़ धन्यवाद देना है, क्योंकि अगर वो गुस्सा हो गया और उसने छीन लिया तो बहुत भारी पड़ेगा, और इस बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी को दुख होते मुझे पसंद नहीं आएगा। इसलिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। और जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस लॉकडाउन पीरियड में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप धन्यवाद देना चाहते हैं, ऐसे कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिनके एक्टिव होने के लिए आप ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए ऐसे कौन से 3 बॉडी पार्ट्स हैं जिनके लिए आप ऊपर वाले को इस लॉकडाउन पीरियड में धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे कौन से 3 काम हैं, 3 लोग हैं जिनके लिए आप ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। आई थिंक नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसलिए मेरे पास चैट थोड़ा स्लो आ रही है। मीनवाइल मैं ये आपको बता देती हूँ। थैंक यू सो मच शिल्पी फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको बताती हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में अपने कुछ खास अपनों को हमेशा के लिए, थैंक यू सो मच स्मिता कि मेरे लिए आप ऊपर वाले को धन्यवाद देती हैं। विकास सर के लिए भी आप धन्यवाद देती हैं। थैंक यू सो मच शिल्पी। मैं आपको बता दूं कि अपनी ज़िंदगी से कुछ खास अपने लोगों को खो देने के बावजूद भी इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने क्या पाया है। I have started contacting billion dollar personality and I am right now also talking to lot of billion dollar personality। मैंने बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी के साथ बात करना शुरू कर दिया है। इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने अपने आप को टेक्नोलॉजी सेवी बनाना शुरू कर दिया है। बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव को सीखना समझना शुरू कर दिया है, और साथ ही मैं अपनी हिडन पावर्स को हर रोज़ यूटिलाइज करना भी सीख रही हूँ। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि थैंक यू सो मच महेंद्र जी कि आप अपनी फैमिली के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं। आप अपने बॉस के लिए भी ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे हैं। महेंद्र जी थैंक यू सो मच कि आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप अपने ब्रेन के लिए और हेल्थ के लिए अपने आप ऊपर वाले को धन्यवाद देती हैं। थैंक यू शिल्पी फॉर रिस्पॉन्डिंग। जी बिल्कुल, हमें ऊपर वाले को बार बार धन्यवाद देना है, हर रोज़ धन्यवाद देना है उन सब चीज़ों के लिए जो हमारे पास आज भी मौजूद हैं, और जिनकी वजह से जो चीज़ें हमसे छिन गई हैं, जो लोग हमसे छिन गए हैं, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी ये सदमा बर्दाश्त करना थोड़ा सा आसान हो गया है। इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले अल्फ़ाबेट के ऊपर, और यस यू आर अ बिलियन डॉलर पर्सन। इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले अल्फ़ाबेट पे, वो है आई। आई से मतलब है मेरा आई एम यूनिक। यस, आई एम यूनिक। मैं तो यूनिक हूँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप भी यूनिक हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, आपसे किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को चाय पसंद है? थैंक यू सो मच राहुल। माई सेल्फ टू गेटिंग लर्न टू लॉकडाउन। एब्सोल्युटली, आप नई चीज़ें सीख रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। मुझे बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में लिख कर कितने लोगों को चाय पसंद है, और चैट बॉक्स में लिख दीजिए चाय। और कितने लोगों को कॉफ़ी पसंद है, वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए कॉफ़ी। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए ताकि मुझे पता लगे कि चाय किसको पसंद है और कॉफ़ी किसको पसंद है। थैंक यू सो मच श्री ललिता फॉर ज्वाइनिंग इन। तो जल्दी से मुझे बताइए चाय और कॉफ़ी चैट बॉक्स में लिखकर, और साथ में मुझे ये बताइए कि चाय और कॉफ़ी में से बेटर क्या होता है। थैंक यू सो मच दिव्या फॉर ज्वाइनिंग इन। चाय और कॉफ़ी में से बेटर क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए। क्या आप कंपेयर कर सकते हैं चाय और कॉफ़ी को? शायद कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे दोनों ही पसंद हैं, पर समय के हिसाब से चाय अलग समय पे अच्छी लगती है और कॉफ़ी अलग समय पर अच्छी लगती है। अब पकौड़े हों तो उसके साथ मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन अगर सर्दी का समय हो, रज़ाई में बैठे हों, तो गरम गरम फिल्टर कॉफ़ी मज़ा आ जाता है। तो चाय की अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है और कॉफ़ी की अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है। नीतू जी टी एडिक्ट हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी हूँ। दोनों चीज़ों की अपनी इम्पॉर्टेंस है, इसलिए अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए, आपकी अलग इम्पॉर्टेंस है। और मैं, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कई बार एक माँ बाप के 2 बच्चे भी तो होते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है, एक माँ बाप के 2 बच्चे भी होते हैं और हम अपने बच्चों को भी कंपेयर करने लगते हैं। एक बात बताइए,
दही से, एक ही पैकेट दही से हमने लस्सी भी बनाई और हमने छाछ भी बनाया। तो आप मुझे बताइए, लस्सी ज़्यादा बेटर है कि छाछ? क्या आप कंपेयर कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि लस्सी की अलग इंपॉर्टेंस है और छाछ की अलग इंपॉर्टेंस है। तो अपने बच्चों को भी आपस में कभी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक फितरत होती है, अपनी एक ताकत होती है। क्योंकि फितरत किसी की यूं ना आजमाया कर, फितरत किसी की यूं ना आजमाया कर, हर शख्स अपनी हद में लाजवाब होता है। तो आपको किसी की फितरत आजमानी नहीं है, अपनी भी फितरत आजमानी नहीं है। हम सब अपने अपनी हद में लाजवाब होते हैं। मैं मानती हूँ कि हम सब के अंदर थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कमी होती है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट स्टिल देयर इज वन थिंग वेयर नो वन कैन बीट यू। इन मी व्हेन आई से, कॉफी की स्मेल बहुत ही ऑसम होती है, एब्सोल्युटली। सो देयर इज वन थिंग इन एवरी वन वेयर नो वन कैन बीट यू, एंड इफ आई टॉक अबाउट मी, सो माई स्माइल इज समथिंग वेयर नो वन कैन बीट मी। मेरा जिंदगी को देखने का जो नजरिया है, वहां मुझे कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी के इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद भी आई एम जस्ट लाइक दिस। और इतने सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करना, इतने सारे लोगों की लाइफ में मैजिक क्रिएट करना। अगर आप उन सब लोगों से मिलना चाहते हैं जिनकी लाइफ में मेरी हेल्प से मैजिक क्रिएट हुआ है, तो आप यूट्यूब पे जाकर मैजिकल सुदीप्ति का मैजिक नाम से वीडियो सर्च कर सकते हैं और आप मिल पाएंगे उन लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है। आप मिल पाएंगे उन लोगों से जिनकी लाइफ में ये मैजिक क्रिएट हुआ है। सो इसी के साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ बुरी बातें, बहुत सारी बुरी बातें होती हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ खूबी भी होती है। और पत्थर में बस एक कमी होती है कि वो पिघलता नहीं है। पत्थर में बस एक कमी होती है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसमें एक खूबी भी होती है कि वो बदलता नहीं है ना? सो ऐसे ही आप में भी कुछ ना कुछ तो बहुत ही खूबसूरत होगा, कुछ ना कुछ यूनिक होगा, जहां नो वन कैन बीट यू। कुछ तो एक ऐसा होगा जहां पर कोई आपको बीट नहीं कर सकता। आपको सिर्फ वो खूबी को आजमाना है, आपको उस खूबी को पता लगाना है, और उस खूबी को पता लगाने के बाद आपको शीशे में जाके खड़े होना है, और शीशे में जाके आपको इस $1 बिलियन पर्सनैलिटी को देखना है, और उसके बाद आपको गाना गाना है, कहा ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है। सो आपको अपनी खूबी पता लगा के शीशे में जाके अपने लिए ये गाना गाना है कि कहा ना प्यार है, तुमसे प्यार है, आई लव यू सुदीप्ति। ये तो मैंने अपने लिए बोला है, और आप चाहें तो आप भी बोल सकते हैं आई लव यू सुदीप्ति। मैं माइंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में मैंने पॉजिटिविटी क्रिएट की है, वो मुझे बोलते हैं लव यू सुदीप्ति। सो योर लव इज़ मोस्ट वेलकम। सो इसी के साथ मैं आती हूँ अपने अगले अल्फ़ाबेट पे और मुद्दे की बात पे, और वो है एन। एन से हम बात करते हैं नेगेटिविटी को ना करो। एक्सीलेंट, प्यार विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच मूर्ति जी। सो एन से हमने बात कहा कि नेगेटिविटी को ना करो। जब तक जिंदगी है उतार चढ़ाव आएंगे, तूफान भी आएंगे, बारिश भी होगी, बिजली भी चमकेगी, लेकिन अगर आपने नेगेटिविटी को ना करा तो ये जो बिजली चमक रही है ना, ये घर जलाने का नहीं, रोशनी देने का काम करेगी। आपको सिर्फ ये सीखना है वेयर टू से येस एंड वेयर टू से नो। जिंदगी में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन जब भी जिंदगी में परेशानी आए तो आपको एक आशिक की नज़र से इस जिंदगी को देखना है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि एक आशिक की नज़र से देखना है, क्योंकि मैं अब आशिक के बारे में आपको बताने वाली हूँ। एक लाजवाब आशिक है जिसका नाम है शिवेन, और अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में उसको एक लड़की से प्यार हो गया। इतना ज़बरदस्त प्यार हो गया, पहली नज़र का पहला प्यार। सो अब उसको प्यार हो गया। वो रोज़ रोज़ कोशिश करता कि वो उस लड़की के पास जाए, उससे बात कर सके, कुछ तो हो, वो लड़की कुछ तो बोले, उससे बात करने की कोशिश करता। पर पहला साल निकल गया ग्रेजुएशन का और उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़के ने, शिवेन ने कोशिश नहीं छोड़ी, कोशिश करता रहा, और अगले साल उसने फिर ट्राई किया कि वो उस लड़की को लाइन दे सके, उससे बात कर सके, उसके 2 शब्द सुन सके, उसकी आवाज़ सुन सके। वो कोशिश करता रहा, लेकिन सेकेंड ईयर भी निकल गया। इस बार शिवेन को लगा नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड ईयर है, ये लड़की चली जाएगी और मुझे पक्का इससे बात करनी है, भगवान मेरी इससे बात करा दो। और शिवेन उस लड़की के पास पहुंचता है और उस लड़की से कहता है, क्या मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? लड़की उसको घूर कर देखती है और उससे कहती है नहीं। और जैसे ही ये शिवेन नहीं सुनता है, वो जल्दी से अपने दोस्तों को, लड़की नहीं बोलकर चली जाती है, लेकिन शिवेन अपने दोस्तों को आवाज़ देता है,
अरे अनुपम जल्दी आओ, प्रेक्षी जल्दी आओ, और जल्दी से वो अपने दोस्तों को, शिवम को, श्रुति को, सबको आवाज देता है और बुलाता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। उसके दोस्त सोचने लगे तू पागल है क्या, हम देख रहे थे, उस लड़की ने नहीं बोला है तुझे कि वो कॉफी पीने नहीं जाएगी तेरे साथ। पता है आपको शिवेन ने क्या जवाब दिया? शिवेन ने कहा एक रोज आ जाएगी वहां तक, अपनी खामोशी से नहीं तक तो आ गई। दोस्तों बिल्कुल इसी नज़रिए से हमें ज़िंदगी को देखना है और हमें पॉजिटिविटी का यही मादा अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना है कि एक रोज़ वो खामोशी से नहीं तक तो आ गई, तो कहीं ना कहीं जीत मिल ही जाएगी, बस कोशिश करते रहना है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि लोग आपकी बुराई नहीं करेंगे, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। लोग बैकबाइटिंग भी करेंगे, बुराइयां भी करेंगे, लेकिन आपको उन लोगों को थर्मामीटर समझ के छोड़ देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कमाल करते हैं जलने वाले, महफिल उनकी और चर्चे हमारे। ध्यान रखिएगा और गौर से देखिएगा कि जितने भी लोग जलते हैं आपसे, महफिलें उनकी होती हैं पर चर्चे आपके होते हैं। तो इसका मतलब खास कौन? वो नहीं, आप। और अगर आप खास हैं तो उन सब लोगों को जो आपसे जल रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद दीजिए आपकी तारीफ करने के लिए, आपके बारे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि खास आप हैं, वो नहीं। और इस बात को सोच के उस नेगेटिविटी को नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिएगा और अपने गोल पर फोकस कीजिएगा। अभी हम एक और चीज़ की बात करते हैं। हमें जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमें करना क्या है? चाहे ज़िंदगी में इंसान का लॉस हो या सिचुएशन का या सर्कमस्टेंसेस का या प्रॉपर्टी, एसेट और रुपयों का, हमें करना क्या है? वी हैव टू इन ड्यूरिंग ऑल दीज डिफिकल्ट सिचुएशन वी हैव टू लुक फॉर समथिंग वेयर वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर, बिकॉज वी अट्रैक्ट वॉट एवर वी फोकस ऑन। हम जहाँ पर भी फोकस करते हैं वही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हमें अपने फ्यूचर पर, आने वाली लाइफ में हमें क्या चाहिए, हमें उस पर फोकस करना है। वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी वांट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आवर प्रेजेंट। आप जानते हैं हमें अपने प्रेजेंट पर फोकस क्यों नहीं करना? थैंक यू सो मच मूर्ति जी फॉर कॉलिंग मी माइंडफुल स्टोरी टेलर। थैंक यू सो मच। हमें प्रेजेंट पर क्यों फोकस नहीं करना, क्या आप जानते हैं? मैं आपको ये रीज़न बताऊं इससे पहले मुझे आपसे एक मदद चाहिए। क्या आप मुझे प्रेजेंट की स्पेलिंग लिखकर बता सकते हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि प्रेजेंट की क्या स्पेलिंग होती है। इतनी देर में आप मुझे प्रेजेंट की स्पेलिंग बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कई लोगों ने कहा है और रिसर्च में कहा गया है दैट whatever we focus on we attract that in our life. हमें फोकस करना है उन सब चीज़ों पर जो हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन what is happening in our life currently. प्रेजेंट की स्पेलिंग होती है, थैंक यू सो मच इति प्रेजेंट की स्पेलिंग शेयर करने के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट पर फोकस क्यों नहीं करना है, क्योंकि प्रेजेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये है PRESENT, और जब हम PRESENT को अलग अलग कर देते हैं तो इसको कहते हैं प्रीसेंट। प्री का मतलब है पहले और सेंट का मतलब है भेजा हुआ, यानी कि प्रेजेंट पहले के जो हमारे कर्म हैं उसके करने की वजह से भेजा गया है। तो हमने पास्ट में जो अपनी आदतें बनाई थी, पास्ट में जो हमने अपनी चॉइसेस ली थी, पास्ट में जो हमने एक्शंस लिए थे, उसकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट ऐसा है। तो अगर आप अपना फ्यूचर चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रेजेंट के एक्शंस को, थॉट्स को, चॉइसेस को बदलना पड़ेगा। आपको अपनी चॉइसेस को बदलना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेक द चॉइसेस विच कैन टेक यू क्लोजर टू योर गोल। तो अपने प्रीसेंट जो पहले के एक्शन से आया हुआ है उस पर फोकस नहीं कीजिए, फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन योर लाइफ गोइंग फॉरवर्ड। और इसी के साथ हम आते हैं और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आपको अपने जो अपनी ज़िंदगी में चाहिए उस पर फोकस करना है, आने वाली अपॉर्चुनिटी पर फोकस करना है, क्योंकि किस्मत की एक खास बात है, वो पलटती ज़रूर है। ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि किस्मत की वाकई में ये खास बात है कि वो पलटती ज़रूर है। तो आइए अपने फ्यूचर पर फोकस करके, उन चीज़ों पर फोकस करके जो हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, हम आने वाले पलटी हुई किस्मत के समय को एंजॉय करने के लिए, अपने अपनों के साथ उस पलटी हुई किस्मत को एंजॉय करने के लिए तैयारी करते हैं। और इसी के साथ हम अपने अगले अल्फ़ाबेट पे जाते हैं जो कि है ई।
और ई से हम बात कर रहे हैं एफर्ट्स करना है, एफर्ट्स रोज करना है। जानते हैं आप कि हम अपनी पिछले 15, 20, 25, 30 साल की आदतों से जो करते चले आ रहे हैं, जो धारणाएं हमने बना ली हैं, उनकी वजह से आज हम इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि हम अपनी लाइफ से नफरत होने लगी है। अब थैंक यू सो मच श्री ललिता, येस आई हैव शोड अ न्यू आउटलुक, क्योंकि एक नया ही नज़रिया है कि हमने अपनी एक ऐसी धारणाएं बना ली हैं, ऐसे एक्शंस बना लिए हैं कि हम उसी को रिपीट टेलीकास्ट पर चलते जा रहे हैं, कुछ नया नज़रिया देखने की कोशिश ही नहीं करते, और उसकी वजह से हम ऐसी अनबेरेबल सिचुएशन में आए हैं। तो अगर आपको अनबेरेबल से अनस्टॉपेबल होना है तो मैंने एपिसोड 1, एपिसोड 2 और आज के एपिसोड में जितनी बातें बताई हैं उनको अगले 21 दिन से 90 दिन तक लगातार कीजिएगा, हर रोज कीजिएगा। मैं गारंटी दे रही हूं आपके जिनी को एक्टिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी लाइफ में मैजिक आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक इंसान आपको अभी भी रोक सकता है, और वो इंसान कौन है? खुद गब्बर, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आने से अभी भी रोक सकते हैं, मैजिक एक्टिवेट होने से अभी भी रोक सकते हैं। अब ये वक्त आपका है, ये वक्त चाहे आप सोने में गुजार दें या सोना बनाने में गुजार दें, ये आपको चॉइस करना है। बिकॉज सपने आपके हैं तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। मेरे एक्शन लेने से, मेरे एडवाइस देने से आपकी ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते हैं। मेरी एडवाइसेस मेरा मोटिवेशन, बहुत सारे लोगों की एडवाइसेस उनका मोटिवेशन आपकी गाड़ी में पेट्रोल भर सकता है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भरने के बाद अगर आपका इग्निशन ऑन करके उस गाड़ी को ड्राइव पर नहीं ले जाएंगे तो खड़ी खड़ी गाड़ी का इंजन डिस्चार्ज हो जाता है, बैटरी सीज हो जाती है, गाड़ी को चलाना पड़ता है। सिर्फ जिम में रजिस्ट्रेशन कराने से हमारे डोले शोले नहीं बनते, हमारी बॉडी फिगर नहीं बनती। हमें हर रोज़ जाकर एक्शन लेना पड़ता है, हर रोज़ वर्कआउट करना पड़ता है, अपनी फिटनेस के लिए हर रोज़ हमें खाना खाना पड़ता है, अपने दांतों को फिट करने के लिए हमें हर रोज़ ब्रश करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी में मैजिक लाने के लिए हमें हर रोज़ आई एम अ जिनी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। इस $1 बिलियन पर्सनैलिटी की ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए पिस्टल को इस्तेमाल करना पड़ता है, QC पिस्टल को इस्तेमाल करना पड़ता है, और तब जाके आपकी ज़िंदगी में मैजिक एक्टिवेट होगा। ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। फिर भी आपको कोई चैलेंज आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे sudiptirastogi@gmail.com के ऊपर, क्योंकि ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा। बिकॉज टुडे इफ़ यू डू, अगर आज आप वो सब करते हैं जो आपको करना चाहिए, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, तो कल आपके पास वो सारे सर्कमस्टेंसेस और रिसोर्सेज होंगे, वो सारा समय होगा वो सब करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, जब मर्जी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आज आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए, तो कल आपको वो फेस करना पड़ेगा जो ज़िंदगी आपके मुंह पर मारेगी। तो अगर आज आपको लगता है कि आपको अपनी फिटनेस के लिए, अपनी मेंटल फिटनेस के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूरी है, तो आज से करना शुरू कर दीजिए। सोने को 10 मिनट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी सेहत बिगड़ गई, ये बॉडी, ये टेम्पल अगर नाराज़ हो गया तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो आज से एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ मैं आपको 2 लाइनों के साथ अपने कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे एंड करूँगी कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। तो अब आपको देखना है कि आप कौन सी लिस्ट में शामिल हैं, उन लोगों में जो वक्त के सांचे में ढल गए या उन लोगों में जो वक्त के सांचे बदल गए। क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, ये इस $1 बिलियन की पर्सनैलिटी की ज़िंदगी है, और आपकी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए एक्शंस आप ही को लेने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में आप मैजिक को बहुत तेज़ी से एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो 18 तारीख को सुबह 11 बजे मैं अपनी एक वर्कशॉप कर रही हूँ, आई कैन विन फॉर मेंटल स्ट्रेंथनिंग, कि आपकी करंट लाइफ में से स्ट्रेस को, परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आसानी से आसान कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैं वर्कशॉप कर रही हूँ, आई कैन विन। अगर आप उस वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं, मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट करें, नहीं तो यहाँ पे नीचे टेक्स्ट मैसेज में डाल सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी में एक बार रिपीट कर देती हूँ, sudiptirastogi@gmail.com, SUDEEPTI
RASTOGI@gmail.com। और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जो आज के सेशन में आए, जिनका मैंने नाम लिया, जिनका मैंने नाम नहीं लिया। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर वॉचिंग। और मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ कि आज आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर सकूँ, कुछ स्माइल्स जनरेट कर सकूँ, कुछ मैजिक जनरेट कर सकूँ। प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकें। और वो एनर्जी क्रिएट करेंगे अगर आप, तो ब्रह्मांड आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस भेजेगा, पॉसिबिलिटी भेजेगा, इनकम पॉसिबिलिटी भेजेगा। थैंक यू सो मच महेंद्र जी, आपने अपना ईमेल आईडी दिया है। मैं डेफिनेटली आपको वर्कशॉप की डिटेल्स आपके पास भेज दूंगी। आप मेरा फ़ोन नंबर भी है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, इट इज़ 9599317682। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वर्कशॉप की डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और 18 जुलाई को है ये वर्कशॉप। और इसी तरह से मैं पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में लाती रहूँगी और आपकी ज़िंदगी में मैजिक को फैलाती रहूंगी। अगली मुलाकात के लिए ट्यून्ड रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।